जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं इस साल यानी 2025 में, है ना, नवंबर से लेके जनवरी तक, उसी का जो है कि इस वीडियो में हम लोग निचोड़ देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अभी जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम जिनका भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 10 फरवरी का है एग्ज़ाम, उनके लिए अति महत्वपूर्ण टॉप क्लास है। दोस्तों आप लोग जैसे कि जिनका भी एग्ज़ाम 2 से 10 फरवरी के बीच है आपका, या 10 फरवरी तक है, आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे अपना एग्ज़ाम डेट कि आपका कब है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर और साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। तो साइंस का क्वेश्चन इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे से पहले आप लोग जैसे कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बताएंगे कि हाल ही में शुरू की गई पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PMJANMAN योजना का उद्देश्य क्या है। तो बताएंगे दोस्तों आप लोग को बता दें कि इस वीडियो से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर जो है कि 20 क्वेश्चन में से 15 से 18 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर पूछ रहा है। तो मैंने भी इसमें करंट अफेयर 12 प्लस जो है कि शामिल किया है। बाकी जो है कि 13 क्वेश्चन साइंस का है, वो भी कॉन्सेप्ट का है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होता है उसमें कॉन्सेप्ट पर आधारित ही क्वेश्चन साइंस का पूछ रहा है। तो बताएंगे दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए पीएम जनजाति आदिवासी का रहा है, इससे ऐसे भी पकड़ लेंगे इसका कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आदिवासी क्षेत्रों का विकास, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि आपको 5 स्टार क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। बताएंगे दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया दोस्तों। तो ये है वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मिशन मौसम का संबंध किससे है। तो बताएंगे दोस्तों मिशन मौसम का संबंध किससे है। तो किससे दोस्तों, ये है मौसम पूर्वानुमान से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर कह रहा है कि हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो बताएंगे दोस्तों किस मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कार्य करता है। तो किसके तहत दोस्तों, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ITI मंत्रालय के तहत, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये जैसे कि इस बार एग्जाम में 2 से 4 बार क्वेश्चन जैसे कि ये पूछ चुका है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों बताएंगे 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है दोस्तों, तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या करें यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विकसित भारत @ 2047 पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो बताएंगे मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो ये है विकसित राष्ट्र बनाना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है। तो किससे दोस्तों, तो ये है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग।
दोस्तों जिनका भी 12+ स्कोर समझिए कि आ रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान किससे जुड़ा है? तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक पेड़ माँ के नाम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 स्टार क्वेश्चन है, ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है इस बार। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 29 जून को। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों इसका उद्देश्य? तो ये है मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश को ब्रिक्स के नए विस्तार में शामिल किया गया है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों किसको शामिल किया गया है। ये किया गया है दोस्तों सऊदी अरब को। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि ब्रिक्स सम्मेलन जो है इस बार 2026 में किस देश में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल स्टार्टअप डे भारत में कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे साइंस का क्वेश्चन। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि जब किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्यों बढ़ता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों क्यों बढ़ता है। तो दोस्तों जाली कंपन बढ़ने से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में CO2 का अधिकतम परिवहन किस रूप में होता है? तो किसके रूप में होता है दोस्तों? ये होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? ये पिछले वीडियो में आ चुका है, तो ये है 7 से कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? 16 नंबर क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो किस ऊतक द्वारा होता है दोस्तों? ये होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो कौन रखता है दोस्तों? तो ये है सेरिबेलम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है वेग परिवर्तन के कारण। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन होता है दोस्तों? ये होता है मधुमेह होता है। दोस्तों थायराइड किसकी कमी से होता है आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चलती है? क्यों नहीं चलती दोस्तों? क्योंकि माध्यम के अभाव है। दोस्तों ध्वनि जो है कि माध्यम में ही चलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसकी होती है? ये होती है दोस्तों जल। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों कह रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो किस पे आधारित है दोस्तों, तो ये है करने वाले चालक पर बल। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।